ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। इस साल के अंत में और अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और अब खाद्य वस्तुओं पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए जीएसटी के फैसलों से पार्टी बैकफुट पर है। तो वहीं देश के कई राज्यों में सियासी खेला कर सरकार गिराने वाली बीजेपी को बिहार में मुंह की खानी पड़ी है। यही नहीं, सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी को और भी बड़े झटके देने के लिए आतुर बैठे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार से आने वाले एनडीए के एक और घटक दल पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के करीब 3 सांसद जदयू के संपर्क में हैं। लोकसभा में पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसद हैं। ऐसे में अगर 3 सांसद जदयू के साथ चले जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़े झटके से कम नहीं होगा। वहीं बीजेपी और जदयू के नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर बदस्तूर जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 3 सांसदों ने महागठबंधन के पाले में जाने की तैयारी कर ली है। जल्द ही पशुपति पारस के 5 सांसदों में से 3 सांसद लोजपा का दामन छोड़ सकते हैं। इन 3 सांसदों में खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर, वैशाली की सांसद वीणा देवी और नवादा सांसद चंदन सिंह शामिल है। इनमें से महबूब अली कैसर राजद के साथ और वीणा देवी व चंदन सिंह जदयू के साथ जा सकते हैं। हालांकि इन सांसदों के जाने से केंद्र की भाजपा सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह है कि सांसदों की टूक की वजह से पशुपति पारस से मंत्री पद छीना जा सकता है। साथ ही सांसदों के टूटने के बाद बीजेपी को मानसिक आघात तो जरूर लगेगा। वहीं जेडीयू और बीजेपी नेताओं के बीच जबरदस्त जुबानी जंग जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां बीजेपी पर उनका अपमान और धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अब सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नीतीश के बयानों पर पलटवार करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, लेकिन जब उनका ये सपना पूरा नहीं हुआ तब उन्होंने भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया। सुशील मोदी ने आगे बीजेपी और जदयू के गठबंधन टूटने को 3 कारणों से स्पष्ट किया। सुशील मोदी ने बताया कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा लालू परिवार की सत्ता की बेचैनी और लल्लन सिंह का केंद्र में मंत्री नहीं बन पाने की जलन के कारण नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए। सुशील मोदी ने आगे कहा कि यही वो 3 वजह थी जिसकी वजह से नीतीश कुमार भाजपा से अलग हो गए। अब जब उन्हें कोई बहाना नहीं सूझ रहा है और मैंने नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा की बात कह दी, जिसके बाद जेडीयू परेशान हो गई है। जानबूझकर मुझ पर बयान देकर जदयू राजनीति करना चाहती है, लेकिन उसका कोई फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। दरअसल नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि अगर सुशील कुमार मोदी यहाँ होते तो शायद कुछ नहीं होता, लेकिन बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। उनके भेजे जाने से मैं बेहद नाराज था, लेकिन अब जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते ना। पत्रकारों से बात करते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शानदार सफलता मिलेगी। अटल आडवाणी दौरे को याद कर जदयू जानबूझकर भ्रम फैलाना चाहती है, लेकिन इसका फायदा उन्हें नहीं मिलने वाला है। हर बात का एक दौर होता है, समय के अनुसार बातें भी बदलती है। ये बातें जेडीयू क्यों कर रही है, उनकी मंशा साफ है, लेकिन इसका फायदा उन्हें नहीं मिलने वाला। तेजस्वी यादव डिफेक्टो मुख्यमंत्री है और बिहार में उन्हीं की सरकार है। सरकार में अब जो भी होगा वो लालू यादव और तेजस्वी यादव के अनुसार होगा। नीतीश कुमार सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखने के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।